क्या आप ज़हनी दबाव से परेशान हैं? दिल में जो बेचैनी है उसको कम करने के लिए कुदरती तरीके तलाश कर रहे हैं? तनाव में हैं? तनाव से आज़ादी चाहते हैं? तो इन तमाम सवालों के जवाब को पाने के लिए आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। ये सही है कि ज़हनी दबाव, दिल में बेचैनी और तनाव से छुटकारा पाने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि मेडिटेशन, कुछ देर के लिए सैर पर निकल जाना, कुछ देर दोस्तों यारों में बिता लेना, कोई अच्छी फिल्म देख लेना या कोई मनपसंद खाना खा लेना वगैरह वगैरह। इन सारे तरीकों से फायदे मिलते हैं, लेकिन हमारे दिलो दिमाग पर इन फायदों के असर बहुत देर तक नहीं रहते। साइंटिफिक रिसर्च के जरिए यह बात साबित हो चुकी है कि हमारे दिलो दिमाग पर आवाज एक गहरा असर छोड़ जाती है। सॉफ्ट म्यूजिक जब हमारे कानों तक पहुंचती है तो हमारे दिलो दिमाग पर एक आराम और सुकून की कैफियत छा जाती है और हम खुद को हर किस्म के तनाव से आजाद महसूस करते हैं। लेकिन ये सॉफ्ट म्यूजिक आती कहां से है? इनका सोर्स क्या है? तो इसका जवाब है कविताएं, शायरी, खासतौर से गजलें, नज़में, गीत और गाने। और ये सब सबसे पहले शब्दों में या लफ्जों में नजर आते हैं। उन लफ्जों में म्यूजिकल वैल्यूज होते हैं और म्यूजिकल वैल्यूज को हम हर लफ्ज के एक एक हर्फ में जो हरकत होती हैं उनमें महसूस कर सकते हैं। इसका एहसास आपको इकबाल के इस शेर में होगा। सितारों से आगे जहां और भी है, सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहां और भी हैं। ये जो लय है वो इस शेर के एक एक हर्फ में जो हरकत है उसे सिस्टमेटिक तरीके से सजाने की वजह से हासिल हुआ है और इसी सजावट की वजह से हमें एक सॉफ्ट म्यूजिक का, इस शेर में एक सॉफ्ट म्यूजिक का एहसास होता है। और ये सॉफ्ट म्यूजिक का एहसास जब हमारे कानों तक पहुंचता है तो हम इत्मीनान और सुकून की कैफियत महसूस करते हैं। अशआर में जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं उनमें इत्मीनान और सुकून का एहसास दिलाने वाली सॉफ्ट म्यूजिक तो होती है, लेकिन हकीकत तो ये भी है कि उन अल्फाज के मीनिंग्स भी होते हैं जो हम समझते हैं। सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहां और भी हैं। इन दो लाइनों में सॉफ्ट म्यूजिक तो है, लेकिन साथ साथ इसमें मीनिंग्स भी हैं। सितारों से आगे जहां और भी हैं, इसका क्या मतलब निकलता है कि देखो भाई, अब तक जो तुमने पाया हुआ है उसके आगे भी एक दुनिया है, तुम और बहुत कुछ पा सकते हो, आगे निकलो। और अगर दूसरी लाइन की तरफ आप देखें कि अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं, यानी अब तक जिन चीजों को तुमने पाया है और उसके लिए जो इम्तिहानात दिए हैं, यानी जो मुशक्कतें तुमने उठाई हैं, आगे और भी बहुत सारे मुशक्कतें उठाओ ताकि तुम और आगे निकल सको। तो ये इसमें जो मतलब है, इसमें एक पॉजिटिविटी है और इससे हमारे दिलो दिमाग पर एक अच्छा असर पैदा होता है और हम खुद को मोटिवेटेड महसूस करते हैं, इंस्पायर्ड महसूस करते हैं और कहीं ना कहीं हमें हमारे दिमाग पर जो बोझ है, हमारे जो दिल में बेचैनी है या जो तनाव है, कहीं ना कहीं इससे हमें आराम मिलता है। तो आप गजलें सुने, नज़में पढ़ें, गीत और गाने सुने, उनमें जो सॉफ्ट म्यूजिक है उसका एहसास करें और साथ साथ उसके मीनिंग्स पर भी गौर करें। तो हमें उम्मीद है कि ये तीन जो बीमारियां हैं,
दिमाग पर बोझ, दिल की बेचैनी और ये जो तनाव, ये तीनों बीमारी से आप बिल्कुल मुक्त हो जाएंगे।